Morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class. Students, लास्ट लेक्चर में हमने 2D चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था जिसका नेम है मोशन इन ए प्लेन। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल गिवन टू एंगुलर प्रोजेक्शन। सबसे पहले बेटा इसका क्या मीनिंग होता है? सपोज एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट ओ विद वेलोसिटी u। लेट अस सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मतलब कि थ्रो करते हैं विद द इनिशियल वेलोसिटी u। ऑब्जेक्ट होरिजेंटल डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, अब देखो इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में। लेट अस सपोज दो बच्चे खड़े हैं एक पॉइंट ओ पे और एक पॉइंट बी पे। दोनों बच्चे कैच एंड कैच खेल रहे हैं। फर्स्ट बच्चे ने पॉइंट ओ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, मतलब कि बॉल को थ्रो किया दूसरे बच्चे की तरफ। ठीक है, दूसरे बच्चे ने कैच कर लिया। ठीक है, तो बॉल का पाथ है जो इस टाइप का होएगा। दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन गिवन टू एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब किसी बच्चे ने किसी बॉल को किसी इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया। ठीक है, और u का एंगल है थीटा विद द एक्स एक्सिस। u के टू कंपोनेंट होंगे u कोस थीटा एंड u साइन थीटा। देखो बच्चे, जैसे किसी बच्चे ने बॉल को ऐसे थ्रो किया, उसका पाथ ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एवरी पॉइंट पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, इसलिए बॉल का पाथ इस टाइप का होएगा। इस पाथ को पैराबोला पाथ कहते हैं। इस पाथ को हम इक्वेशन के थ्रू भी ड्राइव करेंगे। हम ये पॉइंट लेके चलेंगे x नोट इज इक्वल टू 0, y नोट इज इक्वल टू 0, मतलब कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इन x एंड y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ux इज इक्वल टू u कोस थीटा, uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। ax इज इक्वल टू 0 क्योंकि जो ax डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ay इज इक्वल टू माइनस जी और प्लस जी। देखो जो y एक्सिस में एक्सेलेरेशन है उसकी पॉसिबिलिटी माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाउन से अप जा रहा है तो क्या होगा? उसका एक्सेलेरेशन माइनस। अगर अप से डाउन आ रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब हम इस मतलब कि जो अब हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन है इसका पाथ फाइंड करते हैं। पाथ किस टाइप का होएगा? वैसे तो हमें पता है पाथ है कौन सा है, पैराबोला, बट हम इसको इक्वेशन से ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में इक्वेशन लेंगे, फिर वाई एक्सिस में इक्वेशन लेंगे। सबसे पहले मोशन अलोंग द होरिजेंटल डायरेक्शन। देखो बेटा, अलोंग द एक्स एक्सिस मतलब कि यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0। हम एक्स एक्सिस में इक्वेशन राइट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हम यू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स किसके इक्वल आ गया? यू कोस थीटा टी। टी की वैल्यू आ गई एक्स पोन यू कोस थीटा। अब हम वाई एक्सिस में इक्वेशन को राइट करेंगे। मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वाई इज इक्वल टू, ठीक है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हम यहाँ पे यू वाई की वैल्यू पुट कर देंगे यू साइन थीटा और ए वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, प्लस जी। ओके, जहाँ हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं। अगर मोशन अपवर्ड है तो उसको क्या लेंगे? माइनस। अगर मोशन डाउनवर्ड होगी तो उसको लेंगे प्लस। ठीक है, कैसे भी मेंशन कर सकते हैं हम ए की वैल्यू। हम यहाँ पे यू वाई की वैल्यू पुट कर दी यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने मोशन अलोंग द होरिजेंटल डायरेक्शन से ड्राइव की थी, एक्स पोन यू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने टी की वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करके हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई। हमें पता है ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। सो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ठीक है बेटा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पहले मोशन को एक्स एक्सिस में कंसीडर किया था, वहां से हमने टाइम की वैल्यू निकाली थी। फिर हमने मोशन को वाई एक्सिस में कंसीडर किया था। ठीक है, उसमें हमने उस इक्वेशन से हमने पाथ की वैल्यू फाइंड की थी, मतलब कि पाथ किस टाइप का है उसकी वैल्यू फाइंड की थी। अब हमें क्या पता चलता है? पाथ किस टाइप का है? पैराबोला। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो, हेयर द टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट।
O2H एंड H2B। हमें पता है जो पाथ है सिमेट्रिकल है, सो OH इज इक्वल टू HV। ठीक है, से T हमने जो O2H था इसको भी T कंसिडर किया और H2B था उसको भी T कंसिडर किया। हमने क्या फाइंड करना है, टाइम के लिए हमने इक्वेशन ले ली V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, हम इसमें मोशन y एक्सिस में कंसिडर किए हैं, इसलिए हमने वेलोसिटी को y से रिप्रेजेंट किया, एक्सेलेरेशन को भी y से रिप्रेजेंट किया। हमें पता है u y इज इक्वल टू u साइन थीटा, a y इज इक्वल टू -g। ठीक है, टोटल टाइम क्या है हमारे पास 2t। ठीक है, टोटल टाइम क्या है हमारे पास 2t, क्योंकि ये टाइम t है ये t है, टोटल क्या हो गया 2t। टोटल टाइम को हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसलिए कैपिटल T इज इक्वल टू 2t, स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन t। अब हमने यहाँ पे पुट करना वैल्यू, देखो Vy इज इक्वल टू 0। जब बॉडी इस पॉइंट पे रीच कर जाएगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगी 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u साइन थीटा, ay क्या है -g, ty2, t की वैल्यू है ty2। ठीक है, सो t इज इक्वल टू क्या आ गया u2 साइन थीटा अपॉन g। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है बेटा, मैक्सिमम हाइट को आप ध्यान से देखो। मैक्सिमम हाइट का मतलब है, लेट अस सपोज ये कोई भी पॉइंट है डी एच। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है हमने बॉडी को इस पॉइंट से थ्रो किया, वो मैक्सिमम मतलब कि कितना अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, हाइट के लिए भी हम अलोंग द वाई एक्सिस में इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हमने जो मैक्सिमम हाइट है उसको वाई से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे यू वाई की u साइन थीटा, t की वैल्यू है t अपॉन t। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी हमने। देखो t की वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, ये 2 से मतलब कि t की वैल्यू है t अपॉन t। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हमारे पास स्मॉल t की वैल्यू आ गई u साइन थीटा अपॉन g। एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हाइट मतलब कि डाउन से अप जा रही है, एक्सेलेरेशन ay इज इक्वल टू -g। ठीक है, लेट अस सपोज हमने जो मैक्सिमम हाइट थी उसको h पुट कर दिया, वैल्यूज पुट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1.2 है, इसको सोल्व करके हमारे पास h आ गया 1.2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब है कोई भी बॉडी जिसका हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ओके स्टूडेंट्स, हम एंगुलर प्रोजेक्शन मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में पाथ कंसीडर किया, मतलब कि पाथ की इक्वेशन को ड्राइव किया, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू फाइंड की और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमने इसमें मतलब कि पाथ की इक्वेशन ड्राइव की, टाइम ऑफ द फ्लाइट ड्राइव किया और मैक्सिमम हाइट ड्राइव की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करेंगे और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू।